हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? क्या पढ़ने वाले आज हम? एंगल्स। एंगल्स का मतलब कोण। कहाँ बनते हैं कोण? दो सीधी लाइनों को अगर हम एक ही जगह मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। किसका होता है? जैसे यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आगे कहाँ पे मिल गई है? यहाँ कोने में मिली है, यानी मिली कि नहीं मिली? तो ये क्या बन गया है? एंगल। यहाँ पे एंगल बन गया है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है कि उससे छोटा है या बड़ा है? उसका नाम क्या है? यहाँ पे हमारे एंगल्स होते हैं 6 तरह के। कितने होते हैं? 6। सबसे पहला है 0 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल? 0 डिग्री। अगर कोई लाइन है वो उस लाइन के ऊपर से उठी ही नहीं है, उसी जगह अभी तक पड़ी हुई है, उठी नहीं है, तो वो 0 डिग्री एंगल पे आएगा। कहाँ पे होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री को हमने नहीं लिखा है, ऐसे ही बताने के लिए बता देता हूँ मैं। आगे हम 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री के अंदर जितने भी कोण आते हैं, जितने भी एंगल आते हैं, उनको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब छोटा कोण। 90 से जो छोटा होता है, 90 से जो छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। 0 से लगा के 90 के बीच में कितने नंबर आते हैं पता है आपको? पूरे 89 नंबर आते हैं। तो उन सभी कोणों को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। अगर कहीं हिंदी मीडियम की स्कूल में चले जाते हैं अपन, तो वहाँ पे उसको न्यून कोण कहा जाता है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा एंगल है कौन सा? ये पहला एंगल था हमारा, ये दूसरा एंगल है। दूसरा एंगल है हमारा 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम L फॉर लॉयन से भी लिखते हैं। यहाँ पे L फॉर लॉयन दिख रहा है आपको बना हुआ? कहीं पे भी देख लो, अगर आपके पास मापने का कोई चीज नहीं है तो आप उसको कैसे पता कर सकते हो? देख लो, एकदम सीधा L फॉर लॉयन बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है। तो 90 डिग्री को हम ऐसे शो करते हैं, निशान ऐसे बनाना पड़ता है अंदर। ये 90 डिग्री का एंगल के लिए ऐसे निशान बनाना पड़ता है, ठीक है? ये 90 डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री का एंगल, इसको मैं बाद में प्रकार से भी बनाना सिखाऊंगा आपको। अभी तो हम चांदे से बनाएंगे, लेकिन बाद में इसको प्रकार से भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना? अगर 90, इसमें खाली एक ही नंबर आता है, सिर्फ 90 डिग्री। राइट एंगल के अंदर खाली एक ही नंबर आता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री से जितने भी बड़े होते हैं वो तीसरे एंगल के अंदर हमारा आ जाते हैं। तीसरे नंबर के एंगल कौन से हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अधिक का मतलब ज्यादा होता है। तो जो 90 से ज्यादा नंबर होते हैं, बड़े वाले नंबर होते हैं, 91, 92, 93, 94, आगे और भी आते हैं। 91 से लगा के 90 के ऊपर से लगा के 180 के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो सारे किस में आते हैं? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब हिंदी में अधिक कोण, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे, मैं कोई नंबर रैंडमली कोई नंबर दे दूंगा आपको के 110 डिग्री का जो एंगल आता है वो किसके अंदर आता है? तो आप इस काम बताओगे किस में आता है वो 110 नंबर? किसमें आएगा? 90 और 180 के बीच में आएगा 110। तो आपको बताना है कि ऑब्ट्यूज एंगल है सर। ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बढ़ते हैं, एक सीधी लाइन के ऊपर कौन सा कोण बनता है? ये लाइन ही तो सीधी है, तो इसके नाम के ऊपर ही इसका नाम है स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट एंगल। इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब सरल कोण भी कहते हैं और रिजु कोण भी कहते हैं। इसके दो नाम है, सरल कोण, रिजु कोण।
सरल कोण, त्रिज्यी कोण, जो कि एक सीधी लाइन के ऊपर, कोई लाइन यहाँ से उठी है, चलते चलते जैसे घड़ी का कांटा होता है वो तो ऐसे घूमता है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ से एंगल के उठने की बात। तो एंगल यहाँ से उठता है, अगर यहाँ पे आके रुक जाता है तो 90 डिग्री राइट एंगल बन गया। यहाँ से घूमता 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 यहाँ पे अगर 180 डिग्री पे आ गया तो ये लाइन पूरी सीधी हो जाएगी ना सीधी। तो ये सीधी हो जाएगी तो इसको क्या नाम देंगे हम, स्ट्रेट एंगल, यानी सरल कोण, ऋजु कोण, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री से नीचे और पूरा घूम जाता है तो कितना होता है, 360 डिग्री। अगर कोई लाइन है जो यहाँ से उठी है और पूरा गोले का पूरा चक्कर काट के वापस वहीं पे आ जाती है तो उसको तो हम फुल रोटेशन कहते हैं, कंप्लीट पूरा एक गोला घूम गया है तो कंप्लीट एंगल। तो यहाँ से 180 से नीचे वाले जितने भी नंबर आते हैं, 180 से ऊपर वाले जितने भी नंबर होते हैं, उन सारे नंबरों को किस एंगल के अंदर डाला जाता है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण, कभी कभी इसको ब भी लिख दिया करते हैं कोई, ठीक है। ब से बृहद कोण या बृहद कोण, ठीक है। ये होते हैं 180 से बड़े होते हैं। क्या होते हैं, 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। 360 से छोटे और 180 से बड़े, यानी यहाँ के नीचे के जितने भी सारे एंगल हैं वो सारे कौन से हैं, रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ा जोर से बोलो, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब बृहद कोण, हिंदी में उसको बृहद कोण कहते हैं। अब आ जाते हैं हम फुल रोटेशन। फुल, इसके नाम के अंदर ही फुल लिखा हुआ है, यानी फुल पूरा गोला घूम के कोई लाइन यहाँ पे आ जाती है तो उसको बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल। इसका एक दूसरा नाम भी है, ये पूरा गोला कंप्लीट कर लेता है तो इसलिए इसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। यहाँ से कोई लाइन उठ के पूरा गोला घूम के वापस जिस जगह पे चालू हुई थी वहां पे आके रुक जाती है। जैसे घड़ी में सुई के कांटे, नंबर वाले कांटे होते हैं नहीं होते, मिनट वाला कांटा होता है, सेकंड वाला होता है, घंटे वाला होता है। एक जगह से चालू होके वापस उसी जगह एक टाइम पे आ जाते हैं। सेकंड वाला तो आता ही रहता है, बार बार आता रहता है, हर मिनट में एक बार आ जाता है। तो पूरा कंप्लीट कर लेगा एक गोला तो उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। और अगर उसका दूसरा नाम भी है फुल घूम जाता है, इसलिए उसका नाम है फुल रोटेशन, यानी एक चक्कर पूरा उसने घूम लिया है, इसलिए उसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण का मतलब पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, ये पूरा कोण है, पूरा चक्कर लगा चुका है। तो आपको समझ में आया एंगल्स? पूरे एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं, 360। और इसके आधे में कितने होते हैं, आधे सर्कल में कितने होते हैं, 180। ऊपर वाले आधे में 180 है तो नीचे वाले आधे में कितने होंगे, वहां पे भी तो 180 ही तो होंगे। आधे ऊपर दे दिया तो आधे नीचे वाले को दे दो, ऊपर वाले को 180 दे दिया तो नीचे वाले को भी 180 दे देंगे। 180 ऊपर हो गए, 180 नीचे हो गए, दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है हमारा, 360। आगे हम और भी एंगलों के साथ में और अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, पढ़ाने का वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, फेमस होने के लिए, या कभी ये क्लास हमको कभी देखनी पड़े घर पे, सर नहीं हो, सर ने पढ़ा के कोई नहीं आया, मान लो आज कोई क्लास के अंदर नहीं आया है तो उसको अगर ये पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेगा, वीडियो निकाल के पढ़ सकता है। अगर आपको रिवीजन करना है, आपको कुछ नहीं पता चला तो घर पे जाके मम्मी को पूछो, पापा को पूछो। अगर किसी को मम्मी पापा को नहीं आया तो आप कहाँ देख सकते हो, फोन में देख सकते हो। फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो आपके लिए इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अगली बार उसको देख सके और आप रिवीजन कर सके, ठीक है। कितने एंगल हमारे टोटल, कितने एंगल है, ये 4 वाला था, ये 5 वाला था और ये 6 एंगल है।